चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की तीसरी तरंग में हमारा चल रहा है कि जब शिष्य ने शंकावादी ने ये शंका की कि मैं उन गुरु की पहचान कैसे करूं जो आत्मवेता है, जो आप कह रहे हो इस संसार की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होती है। सर्व दुखों की निवृत्ति आत्मज्ञान से होती है और वो आत्मज्ञान तत्वज्ञ गुरुदेव ही दे सकते हैं। आपने अधिकारी के लक्षण तो बता दिए कि अधिकारी ऐसा होना चाहिए, 8 अंतरंग साधनों से युक्त होना चाहिए। पर गुरुदेव अब मेरे को उन तत्ववेता तत्वज्ञ गुरुदेव के भी लक्षण बता दीजिए कि मैं उनकी पहचान कर सकूं। शास्त्र ने तो बहुत बोले हैं, अब तत्वज्ञ गुरुदेव उनको देखो 5 कह रही हैं। पहले जो गुरु होते हैं वो 5 भ्रांतियां शिष्य की निकालने में समर्थ होते हैं। कैसे? पहले ब्रह्म श्रोत्रिय, फिर ब्रह्मनिष्ठता, फिर शिष्य की बुद्धि में जो 5 प्रकार की भ्रांतियां, भेद भ्रांतियां होती हैं उनको निकालते हैं। जीव ईश्वर का भेद, जीव का जीव के साथ भेद, जीव का जड़ के साथ भेद, ईश्वर का जड़ से भेद और जड़ का जड़ के साथ परस्पर भेद भ्रांति। अब पहले तो वो इन भेद भ्रांतियों को शिष्य की निवारण करते हैं, क्योंकि शिष्य यहाँ रुके हुए होते हैं। देखो, जिनकी ये भेद भ्रांतियां खुद की निकली पड़ी होंगी तभी तो वो आगे दूसरे शिष्य की निकाल सकेंगे, दूसरे को समझा सकेंगे। जैसे एक टीचर, पहले वो खुद उस क्लास में से निकला है, अब वो टीचर बनकर और बच्चों को उसी क्लास में से निकलवाने का काम कर रही हैं। जो खुद जागा होगा वही तो सोए हुए को जगा सकेगा। जो पहले ही सोया पड़ा है तो वो सोए हुए को कैसे जगाएगा? देखो, गुरु के अंदर ये समर्थता होती है कि पहले इन भ्रांतियों के अंदर ही तो द्वैत है और क्या है, और द्वैत में बंधन है। अब वो इस द्वैत को हटाकर अद्वैत की ओर लेके जाते हैं गुरुदेव। अद्वैत क्या? वो ब्रह्म, सर्व इदम, सर्व ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म। सारा ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, अनंत है, वो अनंत स्वरूप है। देखो, कौन सा जीव है जो दुख चाहता है? जितना भी अपनी दिनचर्या को देखें, शुरू से सुबह से लेकर रात को सोते तक सभी जीव सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं। कोई दुख के पीछे तो नहीं भाग रहा, सारा सुख चाहते हैं। सुख के पीछे ये सारा पुरुषार्थ चल रहा है। अब वो गुरुदेव समर्थ हैं, वो दिखा रही हैं। आकारों में नाना तत्व है, आकारों में द्वैत है। कोई भी आकार दूसरे आकार के साथ नहीं मिलता। आकारों में विकार गुरुदेव ने दिखाकर आधार पर टिका दिया। द्वैत है ना। देखो, कोई भी एक खाली पेड़ ही ले लो, पत्ते पत्ते पत्ते, कोई पत्ता दूसरे पत्ते के साथ मिल नहीं रहा होगा। सूक्ष्मता से ध्यान देकर देखें तो इसका कारीगर कौन है? सबका, चारों खानियों का कारीगर कौन है? वो एक
उस एक ने ही ये सारा पसारा किया हुआ है, क्योंकि ब्रह्म जी को ही ये इच्छा पैदा हुई ना दूसरे की। उन्होंने पहले ये बना दिए, सतगुणी बना दिए। अब सतोगुणी के साथ व्यवहार कैसे, किसको आगे खेल खेलें। फिर रज और तम की भी उत्पत्ति कर दी। अब रज और तम के साथ वो प्रजा भी चलने लग गई, सारी आ गई। अब फिर वहीं पर ये सारा पसारा फैला, पर इसका मूल कौन था, आधार कौन था। आधार पर टिकाकर गुरुदेव ने इस द्वैत को हटाया। मिट्टी के बर्तन अनेक हैं। अब अनेक बर्तन, आकार अनेक, व्यवहार भी अनेक, पर आधार तो एक। अब ये युक्तियां दे देकर आकार के साथ व्यवहार करो, मना नहीं है। हर आकार का व्यवहार अलग अलग है, किसी का भी एक जैसा नहीं होगा, पर आधार पे दृष्टि रहे। आकार के साथ व्यवहार करो, मना नहीं है, पर अपने मूल स्वरूप को मत भूलो। हमने क्या किया था आज तक, अपने मूल स्वरूप को भूल गए थे। सब में वही परमात्मा, सब में वही एक आत्मा, और हम उसका अंश हैं। सभी जीव उसी का ही अंश हैं। तो यहाँ पर देखो, फिर अगर सभी जीव उसी का अंश हैं तो चारों खानियों में वो जानवर भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे किसी को शंका ना हो। अब शंकावादी क्या कहता है, फिर आपने परमात्मा को कुत्ता बना दिया। अरे भाई, वो तो आकार है उसका। आकार में एकता नहीं हो सकती, ना व्यवहार में एकता होगी, पर ज्ञान के अंदर एकता है। व्यवहार अलग अलग होगा। फिर कईयों की ये भी शंका, अगर सब में परमात्मा है तो उसके साथ इकट्ठा खाना खाओ, जैसे कुत्ता खा रहा है वैसे खुद भी खा लो। आकार और व्यवहार में एकता कभी भी नहीं हो सकती। सब आकार का व्यवहार अलग अलग होगा, पर वो उनके अंदर जो ज्ञान स्वरूप, जो साक्षी बैठा है, वो तो सबका एक है। अब वो डॉगी जो हमारी भाषा नहीं समझते, थोड़ा सा उनको प्यार से पुचकारो तो कैसे पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं। वो ज्ञान स्वरूप तो एक है, आकार और व्यवहार में भिन्नता है ना। जैसा जिसका जो आकार, उसके साथ वैसा व्यवहार। अब कान के बूंदे हाथों में नहीं डाल सकते, हाथ की चूड़ी कान में नहीं डाल सकते। अब आकार में भिन्नता है तो उनके व्यवहार में भी तो भिन्नता है, पर आधार में भिन्नता है। चूड़ी भी सोना और बूंदे भी, कान के बूंदे भी सोना, उसमें तो कोई भिन्नता नहीं। पति वाला व्यवहार बच्चे के साथ नहीं हो सकता। देखो, आकार के व्यवहार में भिन्नता है, पर आधार रूप से तो वो एक है। अब द्वैत से हटाया
वो जैसे हमने एक ही कपड़े का थान लिया, अब उस थान से हमने सूट भी निकलवा लिया, कमीज भी बनवा ली, कुर्ता भी बनवा लिया, और अलग अलग हमने बहुत सारे कपड़े बनवा लिए। अब साड़ी भी निकलवा ली उसमें से। अब देखो जिसका जैसा आकार होगा उसका व्यवहार वैसा होगा। अब कमीज को हम टांगों में नहीं डाल सकते और सलवार को हम ऊपर नहीं डाल सकते, पर सूत द्वैत पे, उस पे अद्वैत पे जाएं तो द्वैत में भिन्नता है ना, द्वैत में नाना तत्व है ना, पर आधार की तरफ जाएं, सूत तो एक, चाहे वो रुमाल है, चाहे साड़ी है, चाहे सलवार है, चाहे कमीज है, आधार को लेना है। आधार को लेते हैं तो वहीं पे ही सारे दुख क्लेश खत्म हो जाते हैं, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। अगर आकार को ना लेकर, आधार को ना लेकर आकार को लें तो वहां पे राग द्वेष आता है। फिर ये अच्छा है, ये बुरा है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वहां पर फिर दृष्टि नहीं रुकती। फिर वहां से क्या होता है कि आगे की यात्रा शुरू हो जाती है, कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। अब द्वैत को हटाकर अद्वैत, उस ब्रह्म को दिखाया, उसकी अनुभूति हमें करवाई। ये कौन करवा सकते हैं? ये खाली तत्वज्ञ गुरुदेव ही करवा सकते हैं। वास्तव में सारा संसार मिथ्या है नहीं, सारा संसार मिथ्या। क्योंकि संसार बोला किसको? संसार कहाँ पर है? मन के अंदर। बाहर जितना भी दिख रहा है पदार्थ, जो भी दिखता है उसका रंग रूप आकार, ये रंग रूप आकार वाला सत्य तो हो ही नहीं सकता। ये बदलता है। देखो सारे चल रही हैं, यहाँ तक कि पहाड़ भी चल रहे हैं। कैसे उनकी उत्पत्ति स्थिति लय हो रही है, कैसे उनकी बनावट बदलती जा रही है। तो हम मिथ्या किसको बोलते हैं? एक काल में तो सत्य लगता है, दूसरे काल में वो असत्य लगता है। अब बचपन जिस काल में सत्य लग रहा था, अब के काल में देखें कहाँ गया, असत्य हो गया। तो फिर ये क्या हुआ? मिथ्या की दृढ़ता करवाई। अब जिस काल में जो शरीर है हमारा, जो शरीर की अवस्था है, ये लग रही होगी सत्य, पर 10 साल के बाद आगे देखेंगे तो ये भी असत्य हो जाएगी। वैसे तो पल पल ये बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सूक्ष्म बुद्धि से देखें तो दिखेगा हमें। अब बच्चों के अंदर कितनी जल्दी परिवर्तन हो रहा होता है। हम रोज देखते हैं, हमें नहीं पता चलता कब ये बड़ा हुआ। मासी बुआ आकर देखते हैं तो बताते हैं अब तो बड़ा हो गया। वो हम रोज देख रहे थे ना परिवर्तन। अब जब मासी ने आके बताया उसी दिन ये बड़ा हुआ कि परिवर्तन रोज हुआ। हम तो रोज देख रहे हैं बच्चों को, हमें तो नहीं लग रहा कि किस दिन ये बड़े हुए, पर बड़े तो हो गए, कपड़े छोटे हो गए, इतना तो पता चलता है। तो इसका क्या मतलब है? ये बदलने वाला क्या है? मिथ्या है। ये सत्य, बदलने वाला सत्य तो हो ही नहीं सकता। तो इस संसार में और क्या है? सारा तो बदल रहा है, मतलब चल रहा है। ये बुद्धि में दृढ़ता के साथ अगर ये बैठ जाता है
तो देखो यहाँ से वैराग्य बहुत जल्दी हो जाएगा। खाली दृढ़ता की जरूरत है, क्योंकि फिसलन है बहुत संसार में। जैसे तेल बिछा पड़ा है, पता भी नहीं चल रहा हमें, पैर रखते हैं स्लिप हो जाते हैं। ऐसे ही इस संसार में भी ये विषयों रूपी तेल बिछा पड़ा है, पता नहीं चलता कब वो विषय घसीट के ले जाते हैं, क्योंकि दृढ़ता नहीं है अपनी। जब ये अपनी दृढ़ता होगी, और ये दृढ़ता आचार्य ही करवा सकते हैं, गुरुदेव ही करवा सकते हैं। जिनकी पहले दृढ़ता होगी उनकी ही बात का असर होता है। अब एक संत के पास माँ आई अपने बच्चे को लेकर, शॉर्ट में जल्दी जल्दी कह देते हैं। अब माँ ने बोला कि मेरा बेटा शहद बहुत खाता है, चीनी बहुत खाता है, इसको आप बोलो कि मत खाए, ये ठीक नहीं होती। तो फिर संत ने क्या बोला, 7 दिन बाद आना। अब 7 दिन के बाद जब माँ बच्चे को लेकर संत के पास पहुंची, तो संत ने बच्चे को बोला, बेटा चीनी मत खाया करो, ये अच्छी नहीं होती। तो माँ ने संत को बोला, आपने यही शब्द उस दिन कह देने थे, अब मैं इतनी दूर से वो किराया भर के आई हूँ, फिर से टाइम निकाल के आई हूँ। तब संत ने बहुत अच्छी बात बोली, पहले मैं खाता था, मैं भी तो छोड़ूं, तभी तो बात का असर होगा बच्चे के ऊपर। अब 7 दिन मैंने छोड़ी है, तब से मैंने आज तक छोड़ दी। अब जब मैं कहूँगा तभी असर होगा। ऐसे ही हमारे गुरुदेव, जिन्होंने पहले ये अमल में किया है, आचरण में लाए हैं, तभी शिष्यों के ऊपर असर होता है। उनके मुख से निकले हुए महावाक्य तभी लगते हैं। इसलिए आचार्य भी कहते हैं, आचार्य किसको कहते हैं, जिनके पद चिन्हों पे चलें। वो भी अपने गुरुदेव के पद चिन्हों के पीछे चले, उनका आचरण किया। हम भी उनके पद चिन्हों के पीछे चलने। अब देखो हमारे गुरुदेव कैसे हैं, पहले खुद कर्म करके दिखाते हैं, फिर कर्म हम वो जो करते हैं, फिर वैसे ही हम भी चलते हैं। जो जो कर्म करे श्रेष्ठ, वो कर्म प्रजा करे। वे जैसा बतलाते हैं वैसे ही लोग भी चले। हम भी तो फिर तभी चलते हैं, वो कर्म करके हमें सिखाते हैं। अब जैसे उन्होंने कर्म करके बताया बच्चे को, वो पहले खुद कर्म में लाए, उस चीनी को छोड़ा, फिर बोला बच्चे को, तो बच्चे को असर हुआ। अब ऐसी उस अद्वैत पे खुद दृढ़ता की, तो हमें आगे गुरुदेव ने बोला, द्वैत को छोड़, पर को छोड़। पर में रोना है, दुख है, कष्ट है। अपना स्वरूप एक, केवल्यम, वही एक, एक को देख। तू दृष्टा, तू दृष्टा, तू दृष्टा है, तू देखने वाला है, साक्षी स्वरूप है। अपना मोल डाल। जो शास्त्र के रहस्य को जानकर उस पर चलता है और दूसरों को भी चलाता है, वही आचार्य है। क्योंकि स्वयं शास्त्र उतक आचरण करने से और दूसरों को वैसा आचरण करवाने से ही
आचार्य नाम पढ़ता है। खुद पहले उन पद चिन्हों पे चले, गुरुदेव के बताए हुए महावाक्यों के पीछे चले, फिर अब हमें भी चलवा रही हैं। इस प्रकार के गुरु को प्राप्त करने के बाद श्रद्धा से उन्हें नमस्कार इत्यादि करके अपने तन मन धन को उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए। देखो, श्रद्धा हमें सीधी सीधी नहीं बनी थी। जब हम तत्वज्ञ अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, श्रद्धा और समर्पण उसी काल में नहीं हुआ था। वहां टिके रहने से धीरे धीरे जो शुरुआत में हम वहां पर थे और जो अब की अवस्था है, हम अपना ही निरीक्षण कर लें। शुरू शुरू में इतनी श्रद्धा समर्पण था, जो अब है ये कैसे निकला? जब हमने देखा, उसको जाना, अनुभव किया, अपने गुरुदेव के महावाक्यों को अपनाने से जो हमें संतोष, तृप्ति, आनंद प्राप्त हुआ। पहले तो हम संसार में थे, संसार को अच्छी तरह से भोग रहे थे, तो वहां से वो कुछ मिला हमें। वहां पे तो दुख था, राग द्वेष था, क्लेश था, कष्ट था, मोह माया थी, आसक्ति थी। और ये था भी किसकी, आसक्ति भी किसकी? नश्वर पदार्थों की। कैसे गुरुदेव ने अपनी कृपा बरसाई, बुद्धि के बल निकाले कि इन नश्वर भोगों से हटाकर शाश्वत की तरफ लेकर गए। अब शाश्वत में जाकर अपने मन से कितने आव भाव निकलते हैं अपने गुरुदेव की तरफ। कैसे वारी वारी जाऊं, कैसे दिल करता है। अब कैसे सब कुछ तन मन धन न्यौछावर करने को करता है। अब ये तन मन धन सब कुछ देने को जो हमारा दिल करता है, तो उसका भी अर्थ समझा रही हैं। क्योंकि साधक कैसा है, कभी वो अर्थ का अनर्थ ना ले ले। गुरु जैसी आज्ञा दें, उसी प्रकार तन से सेवा करना। क्योंकि ये संसारी है ना, पता नहीं चलता, अर्थ का अनर्थ बनाने में कोई टाइम नहीं लगाता ये। तभी हम बार बार कहते हैं, अपने लिए हमें जितना ज्ञान होता है, सामने वाले के लिए हम उतना ही अनुमान लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब गुरुदेव जैसी आज्ञा दें, उसी प्रकार तन से सेवा करना। मन से उनके सद विचारों को भली प्रकार ग्रहण करके उन्हें सर्वत्र समाज में प्रचारित करना, ये मन से सेवा है। और धन को उनके आदेश अनुसार सामाजिक सेवा के कार्यों में लगाना और गुरु की आज्ञा में उसे सदा तत्पर रहना, ये शिष्य के लक्षण बता रही हैं। और गुरु में ईश्वर से भी अधिक श्रद्धा हो, तभी वो वेदांत के गूढ़ रहस्य अंदर धारण कर सकेगा। देखो, श्रद्धा के बल से ही वो ज्ञान अंदर रुकता है। जब हमें सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, कोई हमारा समर्पण ही नहीं है, फिर उनकी बात का ना असर नहीं होता। वो महावाक्य हमें लगते नहीं है। फिर इन महावाक्यों का असर कब होता है? जब हम रुकते हैं, जब हमारी श्रद्धा बढ़ती है।
अगर एक छोटी सी अनुभूति हो जाती है ना, उससे श्रद्धा हमारी 10 गुना और बढ़ जाती है। जब कोई बड़ी अनुभूति हो जाए तो देखो फिर वो गुरु ईश्वर से भी बढ़ के हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें निकाला इस झमेले में से, खुद वो प्रैक्टिकली करके दिखाया हमें। अगर वो प्रैक्टिकल ना करते तो हमें समझ भी ना होती। और द्वैत बुद्धि को कैसे निकाला और कैसे हमें जोड़ा उस अद्वैत के साथ। जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं, खुद उन्होंने कर करके हमें जोड़ा है। ये तो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। अब ऐसे गुरुदेव, ऐसे अगर गुरुदेव हमें कहीं पे भी मिलते हैं तो उनको छोड़े ना। अब ये तीसरी तरंग गुरुदेव के, तत्वज्ञ गुरुदेव के लक्षणों पे है। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। और तो ऐसे गुरुदेव तो हमें स्वतः प्राप्त हुए हैं। ठोक बजाकर हम डंके की चोट से कह सकते हैं कि अगर कोई भगवान है तो हमारे गुरुदेव ही हैं। कौन से हमने उन भगवानों को देखा है? इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी समर्पण के साथ शिष्य आगे कदम बढ़ता जाए तो देखो उसका उद्धार होगा होगा होगा, पक्की बात है। ये राज की बातें हैं, इतनी जल्दी समझ में नहीं आ सकती। जितनी गहराई में जाते हैं, जितनी जोर से बोल हम दीवार पे मारते हैं, उतनी जोर से वो वापस आती है। जितनी गहराई के साथ हम इन महावाक्यों को अपने अंदर उतारेंगे या उनके अंदर गोता लगाएंगे, अंदर से हीरे जवाहरात ही लेकर बाहर आएंगे। ये भी पक्की बात है। पर पुरुषार्थ हो और तत्वज्ञ गुरुदेव का सानिध्य हो और अपनी श्रद्धा और समर्पण हो। श्रद्धा समर्पण के ये सुमन चढ़ाते जाएं अपने गुरुदेव को। हमारे गुरुदेव और क्या चाहते हैं हमसे? उनको कुछ भी नहीं चाहिए हमसे। खाली एक बार श्रद्धा करके उन महावाक्यों को अपने अंदर तो धारण करें। इससे देखो हमारे गुरुदेव को कोई फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। उस शिष्य का खुद का उद्धार हो जाएगा। नहीं तो क्या जरूरत है अवतार लेकर आने की हमारे गुरुदेव को? हमारे लिए वो बार बार अवतार ले रहे हैं और हम ही नहीं समझ रहे। चलो जब जागो तब सवेरा। नेगेटिविटी नहीं आने देनी अपने अंदर। अपने कदम आगे बढ़ाते जाएं बस। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।